हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का, जिसमें हम 3 लॉज को स्टडी कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Fourth law is law of reciprocal proportion, which is also known as law of equivalent proportion, and this law was given by Richter in 1792. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिस्टर ने दिया था, जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। देखिए क्या कहता है ये लॉ, द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। इसका मतलब समझिए अच्छे से, क्या कह रहा है ये कि ए और बी दो एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ तो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, बट इसके साथ में वो दोनों ही अलग से किसी तीसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो रहे हैं, सी के साथ भी, ठीक है। और जिस तरह से वो कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉ है वो मासेस से ही रिलेट करता है, then is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combines directly with each other। जिन मासेस के अंदर, ठीक है, या जिस मासेस के रेशियो में ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो रेशियो या तो सेम होगा किस रेशियो के, जिसमें ए और सी कंबाइन होंगे, या जिसमें बी और सी कंबाइन होंगे, या तो वो सारे रेशियोज क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। मतलब ए और बी जिस रेशियो में कंबाइन हुए, ए और सी जिसमें कंबाइन हुए, और बी और सी जिसमें कंबाइन हुए, या तो वो तीनों होंगे बिल्कुल इक्वल, ठीक है, और या फिर क्या होंगे, एक दूसरे के वो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लिए 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से लिए मैंने? फर्स्ट वन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपस में तो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में कार्बन हाइड्रोजन भी आपस में कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आपस में कंबाइन हो रहा है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर आपस में क्या बना सकते हैं? मीथेन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें मासेस की बात करनी है, तो मासेस आएंगे कहाँ से? आप क्या कीजिए, आप 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं, 3 एलिमेंट से बनने वाले 3 अलग अलग आपको कंपाउंड्स यहाँ पे मिल गए। आप तीनों कंपाउंड्स को 1 बाय 1 लीजिए और उनके मासेस का क्या फाइंड कीजिए? रेशियो फाइंड कीजिए, क्योंकि मेन हमारे पास कंसेप्ट यही है मासेस के रेशियो का। मेरा फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे मीथेन, तो मैं उसको लिख सकती हूँ इन मीथेन, ठीक है। मीथेन में क्या होता है? मास ऑफ कार्बन मुझे नोन है, कितना होता है? कार्बन का मास 12, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है तो 12 ही होगा। मास ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स, क्यों? क्योंकि मीथेन में मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 4 है। कितना होता है उसका मास? 1 होता है, तो 4 एटम्स का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम्स, ठीक है। और फिर क्या करो, एक ही कंपाउंड मैंने पहले उठाया है, उस कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे मासेस लिखे हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, आपको इनका रेशियो फाइंड करना है। तो अगर आप इनका रेशियो करेंगे तो क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। प्रोपोर्शन मैंने इसका फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब अपना सेकंड एलिमेंट लीजिए। फर्स्ट कंपाउंड मैंने ये ले लिया, सेकंड कंपाउंड ले लीजिए यहाँ से। सेकंड कंपाउंड क्या है? वाटर है, ठीक है। इसी तरह से वाटर में मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है? ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है, और इसमें भी एक ही एटम है तो 16 रहेगा। और हाइड्रोजन 2 है, तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और इसी तरह से इसका भी क्या ले लेंगे आप? रेशियो ले लेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8/1, ठीक है। अब मैंने इसमें ऊपर हाइड्रोजन इसमें पहले दे रखा था, तो मैंने पहले हाइड्रोजन को मेंशन क्यों नहीं कर रखा है यहाँ पे? क्योंकि जो एटम आपका सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल एटम जिसका जहाँ पे प्रेजेंट हो उसको ऊपर लिखा जाता है। या कई बार क्या होता है, दोनों इक्वल दे दिए जाए, C2H2, दो एटम्स है आपके पास, कार्बन के भी हाइड्रोजन के भी, तो उस केस में जिसका मास ज्यादा होता है आपको उसे ऊपर लिखना होता है, ठीक है। इसका मास ज्यादा था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, हो गया। अब जब दोनों कंपाउंड्स का आपने अलग अलग इस तरह से रेशियो फाइंड कर लिया, तो अब क्या कीजिए, ये जो रेशियो है आपका, रेशियो फर्स्ट और रेशियो सेकंड, इन दोनों का आपस में रेशियो फाइंड कीजिए। क्या लिखेंगे? रेशियोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ये मेरा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, इन दोनों का मैं रेशियो फाइंड करूंगी, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 3:8, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मिला है उसको मुझे कंबाइन करना है अब कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो के साथ। वापस से समझिए,
तीन डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के तीन अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है, एक दो आप इस तरह की प्रैक्टिस करके देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तीन एलिमेंट्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, तीन अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। फर्स्ट वन मीथेन, मैंने यहाँ से फर्स्ट कंपाउंड अपने मीथेन को ले लिया और मीथेन में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके मासेस का रेशियो ले लिया। सिमिलरली यहाँ से वाटर लिया और वाटर का ऐसे ही कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ही जो मुझे आंसर मिले रेशियोज के, इनका दोबारा से रेशियो फाइंड किया। ठीक है, क्योंकि रिलेट करना है एक दूसरे को रेशियोज की हेल्प से। क्या रेशियो मिला मुझे इसका, 3:8। अब मेरे पास बचा सिर्फ थर्ड वाला। अब देखिए इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूं, मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऐसे ही फाइंड करूं, ऐसे ही रेशियो आ जाएगा, तो फिर उसको किसी दूसरे रेशियो से कंपेयर करने के लिए मुझे एक और भी कंपाउंड चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई चौथा कंपाउंड तो है नहीं। तो इस केस में यहाँ पे रेशियो कैसे फाइंड किए जाते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख दिया जाता है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस का रेशियो देखिए, कार्बन का मास कितना होता है 12 रेशियो, डायरेक्ट रेशियो की फॉर्म में, क्योंकि चौथा मेरे पास कोई कंपाउंड नहीं है जिसको मैं लिख के इस तरह से कंपेयर कर सकूं, तो इसको सीधा आपको लिखना है। ठीक है, 12 रेशियो 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, कितना हो जाएगा 32। और अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दो, 3:8। ठीक है, फर्स्ट मुझे जो रेशियो का आंसर मिला, फर्स्ट रेशियो मुझे मिला 3:8 इन दोनों के रिजल्ट से। सेकंड इसका मुझे क्या मिला 3:8, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लॉ हमारा यही कहता है कि या तो ये जो दो टाइप के रेशियोज मिलेंगे या तो दोनों सेम होंगे। और सेम का मतलब देखिए ये नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं कि आपको 3:8 ही मिलना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे आ रहा है 3:7.9 या 8.1, तो बात वही है, थोड़ा सा ये छोटा मोटा जो डिफरेंस होता है मैंने आपको बता रखा है, इट इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर्स। ठीक है, तो 3:8 एंड 3:8, तो दोनों टाइप के अगर रेशियोज आपको सेम मिल जाए, सो हियर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, लॉ हमें ये कहता है कि तीन एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट्स आपस में भी कंबाइन हुए और किसी तीसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हुए, ओवरऑल जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके रेशियोज को क्या आना है, कंपाउंड्स की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उनके रेशियोज को या तो इक्वल आना है एक दूसरे के, या फिर क्या होगा, वो एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास यहाँ पे, अमोनिया कंटेन्स। अब देखिए इनके तो मुझे मासेस पता थे, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास मुझे पता था, मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये मासेस हमेशा गिवन ही हो। जरूरी नहीं है कि जो अमोनिया है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना हो वो फिक्स है, हाइड्रोजन कितना है वो फिक्स है। ठीक है, मान लीजिए उसे हम क्या कर रहे हैं, कितने अमाउंट में आपको अमोनिया प्रोड्यूस करना है, कितने ग्राम प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से भी उनके जो मासेस हैं वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं आप 5 ग्राम ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि अमोनिया है, अमोनिया कंटेन्स दिस % ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। इसने ये बोला, ये जो परसेंटेजेस है ना, ये मास परसेंटेजेस गिवन है, मींस मासेस को परसेंटेजेस के टर्म्स में लिख रखा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता, परसेंटेज की जगह क्या लिख देना होता है, हमें ग्राम लिख देना होता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया में नाइट्रोजन तो है इतने ग्राम और हाइड्रोजन है इतने ग्राम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंपाउंड वाटर है, उसमें ऑक्सीजन है इतने ग्राम, हाइड्रोजन है इतने ग्राम। और थर्ड कंपाउंड है दिस वन, क्या है ये, N2O3, क्या होता है इसका नाम, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको। इसके अंदर इतने % ऑक्सीजन है और इतने % क्या है, नाइट्रोजन है। शो दैट दीज डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको शो करना है कि क्या ये डाटा जो आपका है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है इसमें। अब जैसे मान लो मुझे नाइट्रोजन का मास पता है, हाइड्रोजन का मास पता है रियल में जितना होता है, लेकिन मुझे वो मासेस यहाँ पे नहीं लिखने। यहाँ मैं किन मासेस का यूज करूंगी, जो मुझे यहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, तो आपको 1 by 1 कंपाउंड्स लेने हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे अमोनिया, एन अमोनिया। ठीक है, ज्यादा वाला मुझे लेना है, 82 वाला ज्यादा है। ठीक है, इसका मास ज्यादा है तो मैं पहले क्या लिखूं, मास ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया में नाइट्रोजन का मास दे रखा है 82.35, और जब आप मास लिख चुके हैं तो इसमें क्या लिख देंगे, ग्राम। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का गिवन है 17.65 ग्राम। हो सकता है मुझे सिर्फ एक का ही गिवन होता, नाइट्रोजन का ही, और मुझे हाइड्रोजन का फाइंड करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो अमोनिया है दैट इज ऑफ 100%, तो 100 में से मैं एक एलिमेंट का मास सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे दूसरे का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के मासेस हो गए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इनका रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कितना है 82.35 अपॉन 17.65। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा अप्रोक्स इक्वल टू 4.67। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हम ले लेंगे। ठीक है, सेकंड कंपाउंड लीजिए। सेकंड कंपाउंड क्या है मेरा? इन वाटर में देखिए ऑक्सीजन है 88.90%, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज 88.90 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है 11.10 ग्राम। इसी तरह से अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो क्या है? रेशियो फाइंड कीजिए इसी तरीके से 88.90 upon 11.10, it will comes out approximately as 8.01। ठीक है, यही किया था हमने, बस डिफरेंस क्या थे, वहां हमें गिवन नहीं थे इस टाइप के मासेस, तो हम ऑक्सीजन का मास पुट कर रहे थे और हाइड्रोजन का जो एक्चुअल में होता है मास वो पुट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ कंपाउंड में दे रखा है हमें, कंपाउंड की फॉर्म में, कंपाउंड की टर्म्स में, ये दोनों आ गए। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें इन दोनों के रेशियोज फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ऑफ बोथ दीज। इन दोनों का रेशियो देखिए अब 4.67 रेशियो, सेकेंड वन इज 8.01। अब रेशियो को तो हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ पे आप एक चीज और समझिए, इस टाइप का अगर आपको कुछ गिवन होता है तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या करना होता है, दोनों में से जो छोटा है, ठीक है, छोटा नंबर जो दोनों में से दिखाई दे रहा है उससे आप दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? दोनों में से स्मॉल देखिए 4.67 है, मैं 4.67 से दोनों को डिवाइड करूंगी तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। छोटे वाले नंबर से दोनों को आपको क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, एंड इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.72। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये अब मुझे ये फाइनल रिजल्ट मिल गया कि इन दोनों कंपाउंड्स का ओवरऑल रेशियो ये आ गया। थर्ड कंपाउंड मेरे पास बाकी है, थर्ड को मैं इस टर्म में नहीं लिखती क्योंकि उसको फिर कंपेयर करने के लिए ऐसा मेरे पास फोर्थ कंपाउंड भी होना चाहिए, लेकिन इस लो में तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स और 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो थर्ड वाला देख लेते हैं यहाँ पे, इन N2O3। अब इसमें हमें सीधा रेशियो ही फाइंड करना है, तो हम सीधा लिख देंगे रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों में N2O3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का डायरेक्ट रेशियो आपको लिखना है। देखिए 63.15 है एंड 36.85। अब यहाँ छोटा नंबर आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो इसको ले लो आगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बताया अभी आपको, छोटे वाले से दोनों को डिवाइड करो। ये छोटा है 36.85 एंड 36.85। ठीक है, सोल्व करेंगे 1 रेशियो, इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्स इक्वल टू 1.71। ठीक है, तो ये क्या था, 1 रेशियो 1.71 एंड इट इज 1 रेशियो 1.72, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दीज डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली यही कंडीशंस हमें मिलनी चाहिए, हेंस लॉ इज सेटिस्फाइड। लॉ क्या हो रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस लॉ का न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपको एक बार उसका मेथड पता चल जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया पहले उसी तरह के कोई 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, जनरल मासेस जो आपको उनके नोन है उस बेस पे लिख करके इसको फाइंड आउट कीजिए, और फिर इस तरह से एग्जांपल्स उठाइए, न्यूमेरिकल्स उठाइए आपकी बुक में से और उन्हें इसी तरीके से आप सोल्व कीजिए। बहुत ईजिली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मासेस रिलेटेड हमारे सारे लॉ हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें करना है हमारा वॉल्यूम रिलेटेड लॉ, जो हमारा लॉ लास्ट लॉ बचा हुआ है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।